एक गरीब का शोषण कर रहा है कंपनी जी। जिस शर्त पे बहाली किया है उस शर्त के बारे बता दीजिए। आदिवासी मूलवासी का जो है कि खून चूसने का काम किया है। कंपनी बड़ा बड़ा पेड़ को काट के ले जाएगा, कुछ नहीं होगा। और अगर कोई मजदूर लकड़ी उठा के ले जाएगा, फॉरेस्ट एक्ट वाला आके बोलते हैं कहाँ ले जा रहा है। तो यही चीज़ है, यहाँ शोषण ही शोषण है, और खास करके झारखंड में पेमेंट में कटौती हो रहा है। हम लोग को पेमेंट समय से नहीं दिया जाता है। ये कटौती किन लोगों ने कर रहे हैं? यही फ्रंट लाइन वाले कर रहे हैं। झारखंड के बने 23 वर्ष हो चुके हैं। जब बीती सरकार बनी, अब उनके भी 5 साल होने के हो, उन सरकार ने भी कहा था कि हम झारखंडियों के लिए, माई माटी के लिए काम करेंगे। बाहर के लोगों को यहाँ पे जगह नहीं देंगे, यहाँ की सबसे जो जनता है, गरीब जनता है, उनके लिए काम करेंगे। लेकिन लगातार यह देखने को मिल रहा है कि झारखंड उन अपने वादों पे नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों के साथ यहाँ पे लोग आए हुए हैं, उन्हीं की समस्याओं को हम बातचीत करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हमारे साथ झारखंड खतियानी संघर्ष मोर्चा के देवनाथ महतो जी जुड़ चुके हैं, जो इन लोगों की समस्याओं को बात रखने के लिए इस कंपनी के सामने आए हैं। अभी उन्हीं से बातचीत करते हैं कि वो किन मांगों को लेकर के यहाँ पे आए और क्या समस्याएं हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। दादा आप क्यों आए हैं और क्या समस्याएं हो गई? झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग JEPC झारखंड सरकार के द्वारा अधिकृत फ्रंटलाइन कंपनी जो 80 उत्कृष्ट विद्यालय में सुरक्षा प्रहरी, सफाई कर्मी और माली कर्मी को बाह्य स्रोत के रूप में मानव बल प्रोवाइड किए हुए हैं, उसका कार्यालय दुर्गा टावर ओल्ड HP रोड को हम लोग घंटों से जाम किए हुए हैं। हमारा मांग यही है कि तमाम उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यरत सभी सुरक्षा प्रहरी, सफाई कर्मी और माली कर्मी का ज्वाइनिंग से अब तक पेमेंट स्लिप नहीं दिया गया है, जो कि सरकार का सख्त रूल है कि चना भी, बादाम भी बिना रसीद का आप नहीं बेच सकते हैं। लेकिन अभी तक पेमेंट स्लिप नहीं दिया गया है। पेमेंट स्लिप दिया जाए, साथ ही साथ जिस नियम और शर्त के साथ वेतन PF दिया जाता था, अभी कटौती करके दिया जा रहा है। तो किया गया कटौती संपूर्ण वेतन दिया जाए और साथ ही साथ जोड़ के अभी तत्काल दिया जाए। और इस कंपनी के अंतर्गत जो भी कार्यरत है उसको गाली गलौज दिया जाता है, कार्य से निकालने का धमकी दिया जाता है, साप्ताहिक छुट्टी नहीं दिया जाता है, साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए, वेतन दिया, कटौती वेतन दिया जाए, कटौती पेमेंट दिया जाए, संपूर्ण वेतन समय पर दिया जाए और पेमेंट स्लिप दिया जाए। पहले जब ज्वाइनिंग हुआ था इन लोगों का, तो हम लोग कुछ लोग बात ही कर रहे थे कि पहले वेतन कुछ और देने का बात हुआ था, अभी करते थे, वो क्या कटौती? अरे ये गरीब का शोषण कर रहा है कंपनी जी। जिस शर्त पे बहाली किया है, उस शर्त के बारे बता दीजिए। आदिवासी मूलवासी का जो है कि खून चूसने का काम किया है। इसका बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर है सबके पास कि ज्वाइनिंग लेटर में जो वेतन प्रावधान किया गया था, उस वेतन से किसी का 1000, किसी का 1500, किसी का 700, किसी का 1500, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कटौती कर रहा है, जिसको जैसा मन कर रहा है। ये वो अपने मनमानी कंपनी चल रहा है। इसका कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई कंपनी एक काम नहीं करता है, कोई लेबर एक काम नहीं करता है। इस कंपनी पता नहीं इस कंपनी कैसे काम कर रहा है। पर दादा ये तो सरकारी एजेंसी, मतलब उनका सरकारी हायर किया हुआ था, और फिर स्कूल जो है वो भी सरकारी है, तो फिर ये कैसे हो गया? अरे यही तो कर रहे हैं कि ऐसे कंपनी को सरकार ब्लैक लिस्टेड करे। कोई जरूरत नहीं है ऐसे कंपनी को। एक तो ये कंपनी जो है कि नियुक्ति करते समय भी ये टेबल के नीचे पैसा लेता है और नियुक्ति देता है, और दूसरी बात जब यह 2 महीना 3 महीना पहले टेबल के नीचे पैसा ले लेकर ये कंपनी नियुक्ति किया है, और जो है कि वेतन भी कटौती कर रहा है, और अभी लेटर निकाल दिया है इन लोग को काम से। खैर वो एग्रीमेंट JEPC का, इसका कंपनी का एग्रीमेंट है फ्रंटलाइन का, लेकिन पिछला जो पेमेंट स्लिप नहीं दिया है इन्होंने, और वेतन और PF का कटौती क्यों किया गया है, इसका जवाब कंपनी को देना पड़ेगा। दादा ये तो हुआ ये कब इस कंपनी का बात हो गया, लेकिन सरकार भी जब यहाँ चुनावी लड़ी थी तो उन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ के गरीब जनताओं को, आदिवासी मूल निवासियों को नौकरी देंगे, उन्हें एक के स्थान पर स्थायी करेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये बात तो केवल अकेले कंपनी नहीं, सरकार की भी जवाबदेही है, तो उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सरकार का जवाबदेही है, और ये जो सरकार जो ये लोग कार्य करते हैं, इनका विभागीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी है, जो RJD पार्टी से आते हैं। और RJD पार्टी एक ऐसा पार्टी है, जब झारखंड अलग राज्य हो रहा था तो अलग झारखंड राज्य का जो मूल भावना था उसके विपरीत उनका बयान भी आया था। दुर्भाग्य है वैसे पार्टी
के सदस्य को विधानसभा के सदस्य को मंत्री मिला हुआ है या मंत्री यहाँ के गरीब किसान मजदूर का जो बात है इसको लेकर के संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि कंपनी तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे तमाम मांगों को पूरा करे, अन्यथा हम बता रहे हैं ना जी, रात हो या दिन हो हम लोग यहाँ से हिलेंगे डुलेंगे नहीं, डटे रहेंगे। पूरा का पूरा रात का रात गेट को जाम करके रख देंगे जब तक ऑन द स्पॉट फैसला नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग पूर्व ही सूचित कर चुके हैं 12 सितंबर को कि आप पेमेंट स्लिप दीजिए, वेतन और पीएफ कटौती को जोड़ के भुगतान कीजिए, संपूर्ण वेतन समय पर दीजिए। लेकिन उल्टा 12 तारीख का प्रोटेस्ट करने वाले को इन्होंने वेतन कटौती कर दिया है। ये इतना मनमानी हो गया है कि इन्होंने आंदोलन को भी देखना नहीं चाहता है। जो आंदोलन को करने का अधिकार संविधान देता है उस आंदोलन को भी लोग दबाना चाहता है। इसीलिए आज हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे ये कंपनी का मनमानी नहीं चलेगा इस राज्य के अंदर। जो कंपनी एक्ट है, जो लेबर एक्ट है, जो यहाँ का नियम और शर्त है, उस नियम और शर्त के बाहर 1 इंच भी इधर उधर नहीं होंगे हम लोग। दादा एक आखिरी सवाल कि बार बार कंपनियां आती हैं लेकिन यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो मूल निवासी हैं, तो कंपनियां आती है बार बार एग्रीमेंट के तहत उनको 2 साल रखती है, 3 साल रखती है, 5 साल रखती है, शोषण करती है। तो आज इनका तो ये मसला जो मे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आगे वाली फिर कंपनियां आएंगी, फिर उनके लिए हटाने का प्रावधान करेंगे, फिर उनको गाली गलौज करेगा, मान सम्मान को ठेस पहुँचाएगी। उनके लिए आप लोग क्या करेंगे फिर? जी बिल्कुल, 23 साल का झारखंड में इस तरह का तमाम जो हो रहा है, आज इसी के चलते आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का उदय हुआ है कि राज्य के तमाम गरीब किसान मजदूर दबे कुचले पीड़ित का आवाज़ बनने के लिए। और हम लोग लगातार ऐसे मनमानी करने वाले कंपनी के विरोध में जब जब ज़रूरत पड़ेगा यहाँ के आदिवासी मूलवासी गरीब किसान मजदूर शोषित पीड़ित का आवाज़ बनने के लिए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति तैयार रहेगा। चाहे सामना किसी से करना पड़े, चाहे अंजाम कुछ भी हो, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठी खाना पड़े, चाहे इस शरीर को भी क्यों न त्यागना पड़े, गंवाना पड़े, हम लोग यहाँ के हक अधिकार के लिए डटे रहेंगे आगे भी। अभी हमारे साथ एक और दादा जो इसी बैनर तले इन लोगों की समस्याओं का सुनने के लिए आए हैं, उनकी बातों को रखने के लिए आए हैं, उन्हीं से जानते हैं। दादा सबसे पहले जोहार। जोहर जोहर हुल जोहर। आज क्या मसला क्या हुआ है? मसला आप लोग व्यक्तिगत जानते हैं, जैसे कि देवेंद्र दादा के नेतृत्व में जेबी केसेस के प्रावधान में आप लोग जानते हैं सूचना का अधिकार होता है। हमको सूचना का अधिकार मिला हुआ है कि हम कितना क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एक लिस्ट होता है, तो लिस्ट नहीं दिया जाता है, गरीब का शोषण होता है। आप बताइए कि ये जितने गरीब लोग हैं इन लोग का तो जो कंपनी का चलते हैं इनका तो इधर उधर से भी पैसा आता है, इन लोग का घर चल जाएगा, इन लोग का रखा हुआ भी होगा चल जाएगा। हम मजदूरी करके मेहनत से पैसा कमाते हैं तब मेरा घर चलता है, और वैसे आदमी लोग के लोग शोषण करता है। एक चीज़ बता दे कि यहाँ फॉरेस्ट एक्ट ऐसा बना हुआ है, कंपनी बड़ा बड़ा पेड़ को काट के ले जाएगा, कुछ नहीं होगा। और अगर कोई मजदूर लकड़ी उठा के ले जाएगा, फॉरेस्ट एक्ट वाला आके बोलते हैं कहाँ ले जा रहा है। तो यही चीज़ है, यहाँ शोषण ही शोषण है, खास करके झारखंड में कहाँ नहीं, खनिज से लेकर हर चीज़ है, लेकिन हम इनके नहीं पूछो चीज लेवे ले यहाँ आंदोलन करे पड़े। तो लानत है ऐसा झारखंड में ऐसा मुख्यमंत्री में कि तो बोली ना कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री ही हो, तो कौन चीज़ के आदिवासी ही जी? तो आदमी बने जब यहाँ ऐसा कंपनी के आगे आके धरना देव तू तो आदिवासी ही लानत हो, तो आदिवासी हो एक पर कि हम इनके यहाँ आके धरना देवे पड़ता। और ये तोहिने के नहीं को अंग हो, उन्हें के बदौलत ना ये चल रहा है। तो आप जो है थोड़ा सा दिमाग चलाइए, जो है सदन में कोई बढ़िया बात बोलता है तो उसको निकाल दिया जाता है, हाँ नहीं। और हमीन यहाँ आंदोलन करवे तो यहाँ देखवैया हर कोई हती कि हमीन मजदूर आदमी खटिए ला तो खाइए ला भैया। और शोषण भी गरीब का वेला, अमीर का आज तक शोषण देखा का नहीं देखोबा, और अड़ाई दे हती हमीने के आदमी मन के तोहिने झेला के। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी के नाम लेके यहाँ आती है और गरीबों का शोषण होती है। झारखंडी नहीं बोले के कारण आज पीछे हती ना, नहीं हम इनका भाषा नहीं बोलती ना, हम इनका भाषा नहीं बोलती ना। पता हो अपन भाषा नहीं बोलबे तो तोर कोई पहचान नहीं हो, कोई आइडेंटिटी नहीं हो, तोर पहचान तोर भाषा से हो। अभी हम पगड़ी बांधी हमके सरदार बोलबे थे, लेकिन हम सरदार नहीं लगे, हम आदिवासी है कि ठीक है, लेकिन हमार पहचान जो है हमार भाषा से है ना जी। एक कोई और यहाँ आदमी आते अपन भाषा बोलते तो ओकर पहचान होते। तो कंपनी जो है यहाँ खाली शोषण होए के लिए, हम इनके खाली मजदूर बनाए के लिए है। आज यहाँ का मालिक जो है घर के अंगना में बैठल है, और यहाँ का मालिक कर घर में बहरियन ढुकल हती। सोचे वाली बात है, पेशा कानून एक्ट यहाँ लागू है, CNT एक्ट लागू है, तो भी जमीन बेचा जाएला, तो भी जमीन धांधली हो जाएला, और शोषण के कर होएला गरीब कर। तो सोचे वाली बात है, जेमे
झारखंड मुक्ति मोर्चा अबुआ दिसुम रे अबुआ राज, कोई फायदा नहीं हो अबुआ राज कर ले। अबुआ आवाज देवते का फायदा भैया, हम जर पेट में खुद ये नहीं हो तो हम घर लेके का करबो, खाबो का बालू फाँकबे का। तो यही बात बोलना चाहता हूँ, यही बात के साथ आपको विराम देना चाहता हूँ। इस विरोध प्रदर्शन में हमारे साथ दीदी जुड़ चुकी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन में वो क्यों आई है यहाँ पर पे। दीदी सबसे पहले जोहार। जोहार। आज क्यों आए हैं आप लोग इतने सारे? हम लोग इतने सारे आए हैं, हम लोग का पेमेंट में कटौती हो रहा है, हम लोग को पेमेंट समय से नहीं दिया जाता है। ये कटौती किन लोगों ने कर रहे हैं? यही फ्रंट लाइन वाले कर रहे हैं। तो ये झारखंड की कंपनी है कि बाहर की कंपनी है? कंपनी बाहर का है ना, झारखंड का रहता तो नहीं करता। बाहर का है, बिहार का है शायद। कंपनी कहाँ का है हम लोग का वो भी नहीं पता है। पेमेंट 17,000 बोल के दिया, अब दे रहा है 10,000, उसमें से भी काट दे रहा है। क्लीनर का भी काट दे रहा है, 8,000 पेमेंट दे रहा है। क्या बोल के काट रहा है? बोलता है कि पेमेंट कम हो गया है, कट रहा है, नहीं आ रहा है। तो मतलब पेमेंट बढ़ना चाहिए या फिर कटना चाहिए? तो आप लोग कहाँ पे काम करते हैं? छोटा छोटा बच्चा है हम लोग, देखिए इतने सारे महिला लोग आए हैं, क्यों आए हैं? बाल बच्चा छोड़ के, छोटा छोटा बच्चा है, किसी का हस्बैंड नहीं है, हम लोग सभी मतलब मजदूर है, इसलिए आए हैं यहाँ पे। तो आप लोग कहाँ काम करते हैं जो इन लोग पैसा काटते हैं? स्कूल में काम कर रहे हैं। स्कूल सरकारी वाला है? हाँ सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल है, मॉडल स्कूल है। मॉडल स्कूल में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, मॉडल स्कूल में तो स्कूल मॉडर्न बनाया जा रहा है, तो फिर कर्मचारी को ऐसे क्यों रख देते हैं? अब आप ही लोग देखिए ना, सरकार को क्या देख रही है सरकार, हमको वही समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल मॉडल बना दिया है और प्राइवेट आदमी रख रहा है। तो आप लोग का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है? हाँ पढ़ता है। हम लोग गरीब आदमी तो सरकारी में ही ना पढ़ाएंगे। डोनेशन अब हम लोग से घूस भी लिया जा रहा है, फिर बोल रहा है कंपनी ले रहा है। किस बात का घूस ले रहा है? यही पैसा लेता है हर कंपनी, जब हम लोग मतलब पढ़ाई कराने के लिए कि या फिर हम लोग जब जॉब में आए हैं ना, हम लोग का जब नियुक्ति हुआ था उस समय भी हम लोग पैसा दिए थे, लेकिन उसका कोई प्रूफ ही नहीं हम लोग के पास। क्या बोल के बोलता है कि कमीशन की परमानेंट रखेंगे? परमानेंट रखेंगे, परमानेंट बोल के रखा है, 2 साल में बोला हटा देंगे। हम लोग को नौकरी से हटाया जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे रोड पे? 1 साल 2 साल से काम करते यहाँ आ रहे हैं। क्या बोल के हटाएंगे? मैडम क्या बोल के हटाएंगे? हम लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग का खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग को बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो हम लोग को 2 साल नहीं कॉन्ट्रैक्ट मिला था। नहीं ना, अब 2 साल हम लोग यहाँ काम किए तो अब बाकी कहाँ जाएंगे बाल लेकर? लोग से बोले ना कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो स्कूल का सारा कर्मी भी तो खत्म हो जाना चाहिए। वही ना, सारा कानूनी कार्रवाई खत्म कीजिए, पूरा स्कूल बंद कीजिए, हम लोग भी चले जाएंगे घर। तो फिर तो कोई कर्मचारी भी वहाँ काम नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं कि नवंबर तक था, नवंबर के बाद फिर बोल रहे हैं कि दिसंबर 1 महीना पड़ा है, उसके बाद बोल रहे हैं दिसंबर के बाद आप लोग को बैठा दिया जाएगा। हम लोग को यही कहना है कि हम लोग को जॉब में जैसे लिए हैं वैसे हम लोग को परमानेंट करें, और जो भी है सैलरी स्लिप दे, सैलरी टाइम पर दे, यही हम लोग का निवेदन है। ये जो आप लोग सैलरी बोल रहे हैं, पीएफ पैसा बोल रहे हैं, वो उसका क्या समस्या? पीएफ भी हम लोग को काट कर दिया जा रहा है। पहले 1300 आता था कुछ, अब आ रहा है कि 700-800 रुपया कर दिया है। पहले 10,600 रुपया गार्ड का आती थी, वो आप कर दिए हैं ला करके 10,000 पे। तो अब लोग बोले थे कि घटेगा नहीं, दिन हर साल में बढ़ेगा, हर मार्च में, और बढ़ने के बजाय हर महीना हर साल में घटा जा रहा है हम लोग को। तो पहले क्या कितना रुपया देंगे बोल के रखा था? हम लोग को तो बोले थे कि 16,000 रुपया आप लोग का पेमेंट है, ये बोलकर हम लोग को जो करवाए थे वो बोले थे। और अभी आप लोग क्या क्या काम करते हैं उस मॉडल स्कूल पे? हम लोग को हमारा गार्ड है, हम लोग ड्यूटी करते हैं, बच्चे लोग को देखभाल करते हैं, गेट से किसी को एंट्री करवाते हैं, ना आने देते हैं ना जाने देते हैं, कई रात प्रहरी करते हैं। अभी आप लोग क्या आप लोग का उस स्कूल में बच्चे लोग पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। पढ़ाया जाता है सही से? पढ़ाई ठीक ही होता है, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल ठीक है, बट ये हम लोग का जो कंपनी है वो हम लोग को परमानेंट करे, बस हम लोग का यही मांग है। जोहार दीदी। क्यों आए हैं आज? हम लोग अपना वेतन मांग करने आए हैं दीदी। हम लोग का वेतन में कटौती हो रहा है, पीएफ में भी कटौती हो रहा है, और हम लोग को अभी ये भी बात आप लोग सबसे पहले कि आप लोग कैसे पता चल रहा है कि कटौती कर रहा है पैसा? वेतन देख रहे हैं, इससे एक अपना चेक करते हैं, चेक करने के बाद पता चल जा रहा है कितना बोल के इतना ही मिल रहा है। पीएफ में हम लोग का 2,000 बोला गया था, जिसमें कि 400-500 रुपये मिल रहा है।
2000 का बात हुआ था 300-400 दे रहा है। जी। और फिर अभी हटाने की बात हो रही है, अगला कंपनी दूसरा कंपनी खरीद रहा है, वो दूसरा को बहाली करके रखेगा, हम लोग को हटाएगा। ये कंपनी जो है झारखंडी का है कि बाहर का है? ये तो झारखंडी का ही है जी। वो लोग बोलते कि बाहर नहीं बाहर का नहीं है, सरकार इसको खरीदी है और सरकार खरीद के मतलब वो तो सरकार खरीदी है ठीक है, लेकिन वो जो कंपनी के जो लोग हैं वो बाहर के चलाने सब वाले यही का है, लोग सब झारखंड का ही है, बाहर का कोई नहीं। करेंगे